हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने लास्ट क्लास जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी हम लोगों ने फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर पढ़ा था हमने कि पानी भी फ्रिक्शन लगाता है। फिर मैंने देखे थे कैसे जो आपके शिप्स की शेप होती है उसका क्या एडवांटेज होता है। आपके एरोप्लेन्स तो नहीं, अभी सिर्फ वाटर के लिए हम लोग शिप्स की बात की थी। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन ड्यू टू एयर भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है, एयर के द्वारा भी फ्रिक्शन लगता है। तो कैसे लगता है वो हम लोग देखते हैं। देखो क्या होता है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या होता है? गैसेस का मिक्सचर होता है। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लूइड। ये क्या होता है? ये भी एक फ्लूइड होता है। ऐसा नहीं फ्लूइड केवल वाटर से रिलेटेड चीजें होती हैं, एयर भी एक फ्लूइड है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लाइट होता है। दो एयर इज वेरी लाइट, जो एयर होता है बहुत ही हल्का होता है, फिर भी एट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स। एयर exerts फ्रिक्शनल फोर्स। फिर भी ये क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? एक्सर्ट करता है ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। जो भी ऑब्जेक्ट इसमें से मूव करते हैं उनके ऊपर क्या करता है? एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे हमने बताया था कि पानी में मछलियों को आसानी से तैरने के लिए उनका शेप कैसा बना था? स्ट्रीमलाइन बताया था ना। स्ट्रीमलाइन होने की वजह से वो आसानी से मूव कर सकती हैं। ऐसे ही एयर में कोई चीज़ मूव करती है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इसका मतलब एयर में भी मूव करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का शेप कुछ अलग टाइप का बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है एयर के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर, दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। इस फ्रिक्शन को एक नाम दिया गया, दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड, इस फ्रिक्शन को क्या नाम दिया गया बच्चों? नाम दिया गया एयर रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया गया? एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको एयर रेजिस्टेंस का नाम दिया गया, जो एयर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो उनमें से मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इसका मतलब है अगर एयर में से कोई चीज मूव करानी है, आप देखे होंगे कि एयर में कौन चीज चलती है। जैसे आपके चिड़ियाँ उड़ती हैं, चिड़ियों का आप शेप देखोगे तो उनका भी शेप कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन शेप टाइप का ही होता है। इधर उनका मुंह होता है, इधर इनकी पूंछ होती है छोटी सी, फिर इधर इनके पंखे होते हैं ना। जैसे मछलियाँ होती हैं उस तरीके से चिड़ियों का भी शेप होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। अब जैसे आपने एरोप्लेन देखा होगा, एरोप्लेन का शेप भी कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है।
जैसे मछलियां होती हैं उसी तरीके से इनका शेप भी होता है। ऐसे ही शेप होता है एरोप्लेन का कुछ। देखो मैं बहुत स्टैंडर्ड नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन फीलिंग से तो समझो, ठीक है। तो इनका भी स्ट्रीमलाइन शेप होता है, जिसकी वजह से आगे पतला होने की वजह से क्या करता है, एयर को चीरते हुए आगे निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर का फ्रिक्शन कम लगता है। अगर ये ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो, तो देखो अब इसके इतने एरिया के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा एयर का, और यहाँ पे क्या इतने एरिया के ऊपर लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमने ऑब्जेक्ट्स को एयर में जो मूव करने वाले हैं उनका शेप ऐसा बना दिया तो वो आसानी के साथ मूव करेगा एयर में। अदरवाइज क्या होगा कि एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो एयर का बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का मूव कर पाना एयर में उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया हमारा एयर रेजिस्टेंस। क्या हो गया, एयर रेजिस्टेंस। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक। चलो, तो अब अगली हमारी हेडिंग होगी हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कैसे हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, अब उनके बारे में देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, क्या करता है। ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख लिए। अब हम देखते हैं कि वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब हम लोग कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। चलो भाई, अब देखो फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में लगता है, तो अभी हमने केवल ऐसा नहीं है कि केवल एयर फ्रिक्शन और वाटर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन वर्क करता है। जैसे हमने बताया था चलते समय भी आपका फ्रिक्शन नहीं होता था, आप चल नहीं पाते, बताया था ना। तो the friction between two surfaces can be reduced. The friction between two surfaces जो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है कैन बी रिड्यूस्ड इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, मेथड्स देखते हैं। सबसे पहला मेथड देखो बच्चों क्या है, सबसे पहला मेथड है बाई पॉलिशिंग द सरफेस। आप क्या करो, सरफेस को पॉलिश कर दो बाई पॉलिशिंग द सरफेस। आप क्या करो, सरफेस को पॉलिश कर दो। पॉलिश करने से कैसे फ्रिक्शन कम होगा भाई, जैसे क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है रास्ता है, तो आप क्या करो, उसको भर दो, अच्छे से प्लेन कर दो, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे कि अब आप मिट्टी पे चलो, ठीक, मिट्टी पे चलो तो मिट्टी पे क्या होता है कि रफ एंड टफ, मतलब वो स्मूथ तो हर जगह होता नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे चलना आसान काम है। लेकिन कभी कभी होता है कि अगर मान लो उसी मिट्टी के ऊपर पानी गिरा हो, तो आप क्या करते हो, स्लिप कर जाते हो, शट से गिरती हो, देखे होगे। या टाइल्स लगे हुए घर में आपका फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होता है, टाइल्स पे ज़्यादा बच्चे गिरते हैं। नॉर्मल जो फर्श बनता है घरों में, उस पर अगर पानी गिरा है तो उस पर गिरना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर वो प्लेन है, एकदम पॉलिश्ड है, जैसे आपका टाइल्स जो होता है वो क्या होता है, वो पॉलिश ही तो है, उस पर वो एकदम पॉलिश ही तो किया गया है, एकदम पॉलिश करके एकदम स्मूथ बना दिया गया है। अब उस पर अगर थोड़ा सा ही पानी गिरा और आपका पैर पड़ा तो सटाक से आप गिरोगे,
ठीक है, तो लिख लीजिए रफ सरफेसेस कैन बी मेड स्मूथ, रफ सरफेसेस कैन बी मेड स्मूथ, इसको आप स्मूथ बना सकते हो बाय पॉलिशिंग। आप क्या कर दो, पॉलिश कर दो, पॉलिश करके स्मूथ बना सकते हो। एंड पॉलिशिंग सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस reduces the friction। जो अगर पॉलिश्ड सरफेस होगा वो फ्रिक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला मेथड हो गया। देखो भाई अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। एक तो तरीका हो गया कि पॉलिश कर दो अच्छे से, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, बाई अप्लाइंग क्या अप्लाई कर दो, ऑयल्स और ग्रीस, ऑयल और ग्रीस, ऑयल लगा दो या ग्रीस लगा दो ऑन द सरफेसेस। देखो ये जो ऑयल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूब्रिकेशन। अब इस नाम से आप चीजें थोड़ा सा वाकिफ होगे कि लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे गाड़ियों में जो आप लोग बाइक चलाते हो उसमें आपको पता होगा कि केवल पेट्रोल नहीं पड़ता है, उसमें एक और चीज़ पड़ती है टाइम टाइम पे, क्या, मोबिल। मोबिल क्या होता है, एक तरीके से ये लुब्रिकेंट का काम करता है। किसका काम करता है, लुब्रिकेंट, इसीलिए ये लुब्रिकेशन होता है। मतलब ऑयलिंग कर देते हो या ग्रीसिंग कर देते हो तो ये इस तरीके से इसका क्या है, इससे आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। जैसे देखो बच्चों, जैसे आप साइकिल चलाते हो, ठीक, अब साइकिल को अगर मान लो आप कई महीनों तक बाहर रख दियो, ऐसे ही पड़ी है, बारिश हुई, भीग गया, ऐसा ही है, और फिर आप 2 महीने बाद साइकिल को निकालते हो चलाने के लिए। आप जब साइकिल को चलाओगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। क्यों मेहनत लगेगी, समझ रहे हो? देखो होता क्या है कि जब साइकिल बाहर पड़ी होती है तो जो चेन होता है, चेन किसका, आयरन का बना हुआ है, तो आयरन का जब बाहर नमी में पानी पड़ता है उस पर, तो उसमें क्या होती है, जंग लग जाती है। अब वो उतना स्मूथ वर्क नहीं करेगा। अब जंग लगने की वजह से क्या होगा, अब वो रफ हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब वो उतना स्मूथ नहीं चलेगा, तो आपको साइकिल चलाने में मेहनत लगेगी। लेकिन आपने क्या किया, घर ले आए, उसको आपने ग्रीस लिया या ऑयल लिया और उस चेन पे डाल दिया, पूरा अच्छे से एकदम लगा दिया चेन पे। अब आप साइकिल चलाना, जैसी साइकिल आपकी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल चलती है तो आप क्या करते हो, दुकान पे ले आते हो, ऑयल दे देता है, जगह जगह ऑयल देता है, ब्रेक आपके जाम हो जाते हैं तो ब्रेक पे देता है तो ब्रेक स्मूथ हो जाता है, चैन पे डाल देता है, आपके पहियों पे जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं वहाँ पे डाल देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी साइकिल स्मूथ चलने लगती है। आपने ये किया होगा, जैसे आप कोई भी गाड़ी लेते हो, 2 व्हीलर लेते हो, 4 व्हीलर लेते हो, तो आप एक चीज़ कराते हो, हर 2-3-4 महीने पे एक बार सर्विसिंग जरूर कराते हो। सर्विसिंग का क्या मतलब है भाई, सर्विसिंग हम लोग क्यों कराते हैं, क्या जरूरत है? देखो सर्विसिंग इसीलिए कराई जाती है क्योंकि सर्विसिंग करने से क्या होता है कि जैसे मोबिल आपका सूख गया होगा, मोबिल कम हो गया होगा, तो हम लोग मोबिल का डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं स्मूथली वर्क करते हैं।
चेन में ग्रीसिंग करा दे दिया जाता है। जो भी बॉल बेयरिंग्स हैं जहाँ जहाँ यूज किया जाता है वहाँ पे ऑयलिंग कर दी जाती, ग्रीसिंग कर दी जाती, ताकि वो स्मूथली वर्क करें, इसलिए सर्विसिंग की जाती है। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। ऑयल ग्रीस क्या करता है, चाहे ऑयल हो चाहे ग्रीस हो, चाहे ऑयल हो या ग्रीस हो, ये क्या करता है, फॉर्म अ थिन लेयर। एक पतली सी लेयर बना लेता है बिटवीन द टू सरफेसेस। कहां पे, दो सरफेस के बीच में, बिटवीन द टू सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में एक पतली सी लेयर बना लेता है। ठीक है, दस लुब्रिकेट सेपरेट द टू सरफेस। जो ये लुब्रिकेंट्स हैं, जो ऑयल्स हैं, ग्रीस हैं, क्या करता है, सेपरेट द टू सरफेसेस। ये क्या करता है, दो सरफेस को सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द ये क्या करता है, दिस रिड्यूसेस द चेंजेस ऑफ इंटरलॉकिंग। द चेंजेस ऑफ इंटरलॉकिंग। This reduces the changes of interlocking of the two surfaces and thus of the two surfaces and thus reduces, और इस तरीके से क्या करता है, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑयल जो और ग्रीस जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक तरीके से पतली सी लेयर बना लेते हैं, दो सरफेस के बीच में एक लेयर बन जाती है। तो इससे क्या होता है, ये लुब्रिकेंट सेपरेट कर देते हैं, दोनों सरफेस को सेपरेट कर देते हैं। अब वो आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। जैसे आपके बॉडीज़ में भी ये चीज़ होती हैं, जहाँ जहाँ आपके जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं ना, वहाँ भी एक ऑयल की तरीके से चीज़ होती है, वो लिक्विड चीज़ वहाँ अवेलेबल होती है, जो क्या करती है, जो दो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है। क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स हैं, आपके घुटनों में जॉइंट्स हैं, वहाँ पे इस टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे ये ऐसे है और ये ऐसे, अब ये इसी में मूव करता है, ऐसे से मूव करता है, ऐसे से रोटेट करता है। तो अब ये दोनों अगर घिसेंगे, एक दूसरे से रगड़ेंगे, तो क्या होगा, हड्डियाँ घिस जाएंगी। इसमें क्या होता है, इसमें भी लुब्रिकेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्मूथ होता है, आप फ्रिक्शन रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन, जिसकी वजह से आप स्मूथली रन कर पाते हो। लेकिन अगर क्या करो, अगर आप ज़्यादा खड़े रहते हो, आप 24 घंटे, मान लो 12 घंटे 14 घंटे की आप खड़े होने की जॉब करते हो, तो कभी कभी क्या होता है, जब आप बैठोगे तो आपको घुटनों में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ का ऑयल जो होता है सूख जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अब हड्डियाँ रगड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होगा। ठीक, तो ये क्या करता है, ये दो हड्डियों के बीच में जैसे एक ऑयलिंग होने से फ्रिक्शन कम होता है, उस तरह ये यहाँ जो हम लोग ऑयल या ग्रीस जो यूज करते हैं, ये भी दो सरफेस के बीच में एक लेयर, पतली सी लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से दोनों आपस में रगड़ नहीं पाते हैं, जिससे रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन। ठीक, जो हमारा सोप सॉल्यूशन होता है, जैसे साबुन का जो पानी होता है, सोप सॉल्यूशन, जो सोप सॉल्यूशन होता है, आल्सो एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, ये भी लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है, आल्सो एक्ट
एज लुब्रिकेंट। ये भी लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। इसीलिए क्या होता है, जैसे मान लो आपने बाथरूम में कपड़े धुल लिए, ठीक, बाथरूम में कपड़े धुल लिए और पानी नहीं साफ अच्छे तरीके से पानी नहीं डाला। अब क्या होता है, कुछ देर बाद धीरे धीरे वो जो साबुन के वाटर में जो घुले होंगे वो वहाँ पे जम जाते हैं। अब वहाँ पे अगर पैर रखोगे तो आप सटाक से स्लिप कर जाते हो। ये सब चीज़ें, ये सब देखो घरेलू चीज़ें होती हैं, ऐसा आप डेली लाइफ में रोज़ देखते हो, लेकिन उसको पढ़ाई से रिलेट नहीं कर पाते हो। रिलेट करना सीखो बच्चों, जिस दिन रिलेट करना सीख जाओगे उस दिन सब कुछ सीख जाओगे। तो पढ़ाई को एंजॉय करके सीखो, एंजॉय करके पढ़ा करो। रट्टू तोता के नहीं, रटा जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, ये एग्जाम में आगे इसको रट लो, ऐसा नहीं। देखो साइंस वैसे भी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको कि आप अगर नेचर से रिलेट नहीं कर रहे हो तो आपको चीज़ें कभी नहीं समझ में आने वाली बच्चों। अब सेव नीचे क्यों गिरा, अरे काहे दिमाग खपाने की जरूरत थी, वो तो रोज गिरता था, न्यूटन से पहले भी गिरता था, लेकिन किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन उसने सोचा, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसने सोचा, साइंस लगाई उसके ऊपर, फिर उसने थियरीज दी। तो जब तक आप रिलेट नहीं करोगे, जहाज हमेशा उड़ते हैं, आप देखते रोज हो छत पे, छत से ऊपर, लेकिन कभी नहीं सोचते हो कि जहाज हवा में कैसे उड़ता है, मछली पानी में कैसे तैरती है, इतनी बड़ी जहाज नदी में कैसे ट्रेवल करती है। ये सब चीज़ नहीं सोचते। सोचा करो, थिंकिंग पावर अपनी बढ़ाओ, क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया हमारा क्या, तो इसीलिए क्या होता है, सोप सॉल्यूशन आल्सो एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, दैट्स वाई वी टेंड टू स्लिप, दैट्स वाई we tend to slip on the floor. We tend to slip on the floor if it is covered with soap. If it is covered with soap, अगर ये साबुन से ढका होगा तो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया बच्चों रिड्यूस करने का फ्रिक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे अगला और दो मेथड देखते हैं। हो गया कंप्लीट, इरेज कर दिया जाए। चलो चलिए भाई, अब अगला मेथड देखते हैं जिससे कि हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। वो मेथड क्या है, थर्ड मेथड आता है आपका बाय स्प्रिंकलिंग ए सॉफ्ट स्लिपरी, बाय स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है छिड़कना, बाय स्प्रिंकलिंग अ सॉफ्ट स्लिपरी fine powder on the surfaces. आप क्या करो, बहुत फाइन और सॉफ्ट स्लिपरी पाउडर जो होते हैं उनको सरफेस के ऊपर छिड़क दो। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि मोस्टली आप लोग बच्चों, आप लोग कैरम बोर्ड खेले होगे, कैरम बोर्ड खेलते हो ना। जो कैरम बोर्ड खेलते हो तो क्या करते हो, आप उस कैरम के ऊपर जो बोर्ड होता है उसके ऊपर क्या डालते हो, एक पाउडर छिड़कते हो ना, इसको हम लोग ग्लाइकोपोडियम पाउडर बोलते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर, ये बहुत फाइन क्रिस्टल्स होते हैं, ये जिस पे डालते हैं तो क्या करते हैं, स्लिपरी बना देते हैं। इसी की वजह से आप क्या करते हो, जब गोटी को मारते हो, स्ट्राइकर से मारते हो, तो स्ट्राइकर पूरे कैरम पे देखो कितनी बार घूमता है। लेकिन अगर नया नया कैरम लाओ और उस पर स्ट्राइकर चलाओगे तो पहले एक बार जाएगा, यहाँ आते तो रुक जाएगा। लेकिन अगर उसमें पाउडर छिड़क देते हो तो आप देखोगे एक बार मारोगे वो पूरे राउंड कितने चक्कर मारता है।
तो इस तरीके से भी आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो लिख लीजिए अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टैल्कम पाउडर a small quantity of talcum powder on wooden surfaces on wooden surface or floor reduces friction। ये भी क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे मशीन्स में कौन सा पाउडर यूज किया जाता है, वहां पे ग्रेफाइट पाउडर यूज किया जाता है। ग्रेफाइट पाउडर जो ग्रेफाइट पाउडर होता है is used in machine to reduce friction। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे ग्रेफाइट का पाउडर यूज किया जाता है। जैसे और यहाँ पे जो हम लोग टैल्कम पाउडर यूज करते हैं वो जैसे एग्जांपल में लिख लीजिएगा, कहाँ पे, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर उस पर डाल देते हैं, तो अब वो जो स्ट्राइकर है वो आसानी के साथ मूव करता है। ठीक है, तो ये एक और मेथड हो गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। या कंप्लीटेड, ओके, इरेज इट, या कम, ओके। चल भाई, अब अगले मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, फोर्थ मेथड देखिए क्या होता है बच्चों। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग्स, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग, देखो इसकी वजह से भी आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे पहले के ज़माने में जो घोड़ा गाड़ी होती थी उसमें क्या होता था, उसमें एक सिंपल रॉड लिया जाता था, यहाँ पे उसमें एक छेद होता था, उसके दो तरफ छेद लगे, उसमें लकड़ी का काट के डाल दिया जाता था और लकड़ी में होल हुआ करता था। जैसे इस टाइप से गाड़ियाँ बनती थी, पहिए, जैसे ये हो गया, एक आपने रॉड ले लिया। अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक होल होता था, यहाँ पे एक होल होता था, यहाँ पे एक होल, यहाँ पे एक होल। अब क्या होता था, यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का पहिया लगा डाल दिया जाता था, मतलब वो ऐसे इस टाइप का, और यहाँ पे भी वही पहिया हुआ करता था। ठीक, अब क्या होता था, अब इसमें आपने क्या बांध दिया, आपने बैल बांध दिए, दो पीछे लगा दिया, अब ये इसको खींच रहा है। तो पहले बॉल बेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले केवल ऐसे ऐसे ले लिया गया और इसी में एक पहिया ला करके इसी साइज का होल करके लकड़ी में उसको ला के यहाँ फिट कर दिया गया, यहाँ पे किल ठोक दी गई दोनों साइड से। इससे क्या हो गया, अब वो उसी पे रोटेट करेगा। तो इससे क्या होता था, उसकी स्पीड उतनी नहीं होती थी क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा लगता था। तो अब क्या होता है, आपने जितने भी साइकिल के रिम्स देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता है, रिम होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे छर्रे लगे होते हैं, उसमें ग्रीसिंग करके उसको टिकाया जाता है, जिससे क्या होता है, वो बॉल बेयरिंग क्या होता है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, हमें कम फोर्स लगा के आसानी से हम स्मूथली रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर अ सरफेस
When a body rolls over a surface, the force of friction is much less. The force of friction is much less. क्या होता है जब कोई चीज़ किसी के ऊपर रोल करती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम लगता है। जैसे ऐसे हम छोड़ दें तो ये आसानी से मूव कर जाएगा, लेकिन इसी पे अगर आप क्या करो, एक चौकोर चीज़ रख दो तो वो स्लिप नहीं करेगी, लेकिन ये रोल आराम से कर जाएगा। तो रोलिंग करने से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो क्या करते हैं, दैट इज़ वाई फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, दैट्स वाई फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, इसलिए हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स। तो उसमें क्या होता है, वो रोल करता है, रोल करने से क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है, इसलिए वहां पे हम लोग बॉल बियरिंग्स या रोलर बियरिंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता से भी हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग लास्ट एक और तरीका देखते हैं जिससे हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। ओके, चलो लास्ट जो मेथड है जिसकी वजह से हम लोग फ्रिक्शन को और कम कर सकते हैं वो मेथड है, फिफ्थ मेथड हमारा क्या है, बाय स्ट्रीमलाइनिंग द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। by streamlining the body of an object। देखो ये तो अभी बढ़ाया था मैंने ना कि फ्लूइड्स में अगर ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रीमलाइन होना जरूरी है। स्ट्रीमलाइंड अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आसानी के साथ मूव कर सकता है, एयर हो या वाटर हो। इसका मतलब हम लोग अगर फ्रिक्शन रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट का शेप स्ट्रीमलाइंड बना दें, तो इसकी वजह से भी आपका ऑब्जेक्ट आसानी के साथ मूव कर लेगा, फ्रिक्शन कम से कम लगेगा। तो प्रॉपरली शेप्ड बॉडीज properly shaped bodies called streamlined, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप अगर हमने बॉडीज का दे दिया, एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन, ये क्या करता है, बहुत कम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करता है फ्रॉम एयर और वाटर। एयर या वाटर में अगर स्ट्रीमलाइन शेप है तो वो बहुत ही कम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे इसीलिए क्या होता है, जो बॉडीज ऑफ कार्स हैं, कार्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, शिप्स एटसेट्रा, इनकी जो बॉडीज होती हैं आर स्ट्रीमलाइंड। कैसी होती हैं, आर स्ट्रीमलाइंड। हम लोग स्ट्रीमलाइंड इनका शेप बनाते हैं। ये तो हम बनाते हैं, लेकिन जो भगवान बना के भेजते हैं उनको भी स्ट्रीमलाइंड ही बना के भेजते हैं। जैसे बर्ड्स एंड फिशेस आल्सो हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। बर्ड्स एंड फिशेस आर ऑल्सो हैव ऑल्सो स्ट्रीमलाइन शेप बॉडीज। स्ट्रीमलाइंड शेप्ड बॉडीज, क्योंकि उनको पता है
कि अगर इस टाइप की शेप नहीं देंगे तो वो आसानी के साथ वाटर में रह ही नहीं पाएगा, तो क्या फ़ायदा। पक्षी को अगर एयर में उड़ना है, अगर स्ट्रीमलाइन शेप नहीं देंगे तो उड़ ही नहीं पाएगा, तो उस पक्षी का क्या रहा काम। इसलिए उनकी बॉडीज़ को स्ट्रीमलाइंड ही बना के भेजते हैं भगवान, ठीक है। और हम लोग जो बनाते हैं, जैसे कार बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं, तो हम लोग भी हमने थियरी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, हमने जान लिया है कि भाई स्ट्रीमलाइन रहेगा तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा, इसलिए हम भी वही काम करने लगे, ठीक है। ये तो बात हो गई बच्चों वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, ये बेकार भी है और अच्छा भी है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस भी करना कहीं कहीं जरूरी है, कहीं कहीं फ्रिक्शन को बढ़ाना भी जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में कि फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।